नमस्कार सर। नमस्कार, रेवती रमन जी बात कर रहे हैं? हाँ राशिद सर। राशिद नसीम बात कर रहा हूँ जी, शाइन ग्रुप से। कैसे हैं आप? सर मैं तो ठीक हूँ सर। आपका सर मैं तो अचंभित हूँ सर। सर मैं अचंभित हूँ सर आपका आवाज सुनकर। क्यों अचंभित भाई? ऐसी कौन सा अचंभे वाली बात है? हमारी भी आवाज़ आप जैसी है। बहुत दिनों के बाद सर बात हो रही है। मैं हर उस शख्स, हर उस कस्टमर तक पहुंचूंगा जो वाकई में कंपनी के साथ में लॉयल्टी से खड़ा रहेगा या सेटलमेंट करना चाहेगा। आपने अभी नहीं FIR की कॉपियां मुझे भेजी अभी, और आपने लिखा सर आई वांट टू क्विट ऑल थिंग्स, प्लीज़ हेल्प मी। तो मैं जानना चाहूँगा, अभी मैंने एक नोटिस सर्व करी है ग्रुप पर, उसको देखकर आपने भेजा है या आपने डायरेक्ट अपने से भेजा इसको? ये नहीं सर, मैं इसको नहीं देखा हूँ सर। इसको भी मैं देखा हूँ, ऐसा नहीं है सर मैं ऐसे झूठ बोल लूँ कि इसको नहीं देखा है। मतलब मैंने इसको भी देखा है, लेकिन सर उस नोटिस से मेरा कोई इशू नहीं है सर। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना मेरे भाई कि मैंने अभी डाला है तो उसके बाद कई बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये नोटिस लोगों तक सर्व हो, इससे पहले वो सारे कस्टमर जो वाकई में सेटलमेंट चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, और निकल जाएं। क्योंकि एक बार अगर नोटिस की प्रक्रिया शुरू हो गई और एक बार कानूनी शुरू होगी तो मैं भी अपने आप को मजबूर हूँ कि मैं अपने आप को फिर वो अलग नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो चीज़। सर मैं एक दरख्वास्त करना चाहता था। बताएं जी। सर हम लोग एक नॉर्मल एक आम आदमी रिटेलर कस्टमर थे सर। मैं इंडियन आर्मी में नौकरी करता हूँ सर। जी जी। 2016 में सर हमने पैराडाइज गार्डन में सर एक नॉर्मल सा 1500 स्क्वायर फीट का सर एक नॉर्मल जो एक मिडिल क्लास फैमिली सर जो चाहता है। मैंने देख लिया, आपका डिटेल पूरा देख लिया मैंने। आपने पैराडाइज गार्डन में प्लॉट लिया, 8 लाख मेरा पेमेंट 8 लाख आपने जमा कर दिया। देख लिया मैंने, 8,21,489। सर एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ सर, आप हमारा अगर जो पेमेंट का अगर डिटेल देखेंगे सर, तो हमने रिलीजियसली सर जो बोलते हैं ना कि मतलब एक तरह से कि जैसे एक लोन पेड करना होता है सर कि मेरे ऊपर कहीं पेनाल्टी ना जाए। हमने हर महीने सर कंपनी के द्वारा बताए गए रास्ते पर हर महीने सर हमने अपना पैसा, आप देख सकते हैं सर, हमने हमारी चिट्ठी में सर एक जो पेमेंट का डिटेल लिखा हुआ है सर, वो हर महीने आपको मिलेगा सर। हमने हर महीने पे किया सर। हमको इस FIR से कोई मतलब नहीं है सर। तो FIR क्यों कर दिया आपने? मतलब किसने आपको प्रेरित किया FIR करने के लिए? सर मैं बताता हूँ सर। जिस बंदे ने हमारा OTS करवाया था सर, जिस बंदे सर 2016 जून में जब हमने OTS करवाया, हमारे पास फोन आया था कंपनी से कि सर ये अभी ऑफर ये OTS का चला हुआ है। देन हमने उनको बोला कि हम तो हर महीना पैसा पे कर रहे हैं, या आप हमको ऐसा फोन क्यों कर रहे हैं? बोला सर ये आपके लिए एक ऑफर है कि आपका जो पैसा बचा हुआ है उसमें से अगर आप हाफ अगर आप पे कर देते हैं तो आपको नो ड्यूज का कंपनी की तरफ से वो मिल जाएगा आपको, मतलब रिसीट मिल जाएगा कि आपके पास कंपनी का कोई पैसा बाकी नहीं है। देन आप रजिस्ट्री के लिए आ सकते हैं। तो हमने सर वो भी, आप देखिए सर, तुरंत जिस दिन मेरे पास कॉल आया उसी दिन हमने उसको हमने उसके अगले दिन सर हमने उसको RTGS करवा दिया, पैसा लोन लेकर के RTGS करवाया सर। क्योंकि एक फौजी आदमी के लिए सर आप समझ सकते हैं सर कि अगर कल के कल किसी को बोला जाए कि आपको 2.5 लाख रुपए किसी अकाउंट में ट्रांसफर करना, ऐसा नहीं सर 2.5 लाख रुपए होते नहीं है सर, 2.5 लाख रुपए होते हैं सर, लेकिन वो चालू खाते में ट्रांसफर करने की हालत में नहीं होता। रेवती जी, 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। देखिए ऐसा है कि अभी मेरे पास बहुत से लोगों के मैसेजेस और कॉल आने शुरू हुए हैं। मुझे सबसे बात करना, मुझे सब तक पहुंचना है। मैं आपकी सारी प्रॉब्लम समझ लिया। देखिए आपके पैसे आए प्रॉपरली, मैंने आपको फ़ोन किया, ये मेरे लिए बड़ी मतलब हमारे लिए बड़ी बात है कि मेरी आपसे बात हो रही है, आपके लिए बड़ी बात है आपके सेटलमेंट में आया। एक्चुअली हम डिस्कस करने की जगह अगर डिसीजन पे जाएं, समस्याओं की बात करें, अगर समाधान पे जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका काम। और 4 लोगों की और जो पाइपलाइन में उनसे मेरी बात हो जाएगी। बहुत से लोग सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हैं, उनसे बात नहीं हो पाई मेरी। मैं आपसे खाली जानना चाहता हूँ कि आपको FIR के लिए प्रेरित किसने किया? मुझे थोड़ा सा बता सकते हैं क्या नाम था उनका? सर वो जो जिस बंदे ने हमारा OTS करवाया था सर, क्या नाम था उसका? आई थिंक दैट नेम was सर राजकुमार या राम कुमार, दोनों में से कोई एक का सर, राजकुमार। उसके बाद सर एक जो वहाँ पर एक जो लॉयर था सर, साइंस सिटी का सर, साइंस सिटी जब मैं ऑफिस में गया था सर, मैं ये बात है सर नवंबर 2019 की बात है सर। देन साइंस सिटी ऑफिस सबसे ऊपर जहाँ पे आपका चैम्बर था सर, उसके साथ में ही एक रिफंड डिपार्टमेंट जिसमें सबरीन मैम बैठती थी, उसके बगल के ऑफिस में एक लड़का था सर, जिसमें एक लॉयर था सर, क्या नाम है उसका,
वो बहुत घटिया सा लॉयर है सर, लखनऊ में रहता सर, श्रीवास्तव, उस बेवकूफ का सर मैं नाम भी सर मैं बोल रहा हूँ सर। वो उस साइंस सिटी के एक बंदे ने सर, ऑफिस वाले बंदे ने ही उस लॉयर का नंबर दिया कि आप इनसे कंसल्ट कीजिए। क्या नाम था उस लॉयर का? लॉयर का थोड़ा नाम बता सकते हैं क्या सर? लॉयर का जो रहता है घर सर उधर, लेकिन सर आलमबाग में, आलमबाग नहीं सर, 4 बाग से हम मेट्रो से गए थे। आशियाना कॉलोनी ना सर? पूरा नई सी कॉलोनी बनी है सर उधर, देखिए कौन सा थाना। मैं नाम भी जान रहा हूँ, मैं एड्रेस भी जा रहा हूँ, भोला खेड़ा में रहता है वो। हाँ भोला खेड़ा, 105 मकान नंबर इसका सर, हनुमान जी का मकान। समझ गया, अरे समझ गया, मैं कहना बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूँ सर। सर उस बदमाश ने सर मेरा FIR कराया सर। देन उसके बाद सर कुछ भी नाइदर, अभी मैं अगर फोन भी करता हूँ, देखिए सर हमको कोई मत सर, आप हमारा प्रोफाइल चेक करेंगे सर, वी आर नॉट, मतलब हम लोग। रेवती जी देखिए, ऐसा मैं आपसे बात इसलिए कर रहा हूँ, मैं आप देखिए, आपसे मेरी बात हो रही है, आप ये ना बताएं, मैं जानता हूं कि आप सीधे साधे इंडियन आर्मी के पर्सन हैं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं मुझे सच्चाई पता रहेगी और आपका मोटिव और इंटेंशन पता रहेगा तो मैं आपके साथ में काम करूंगा, ठीक है, आपके लिए करूंगा। और अगर मुझे आपका मोटिव इंटेंशन नहीं पता रहेगा तो जब आपकी FIR करा दी गई, मैं जानता हूं आपको मेरे ऑफिस से एड्रेस दिया होगा, एक पतला दुबला लड़का रहा होगा जो उसका चमचा था, वो आपको नंबर दिया होगा, कहा होगा वहां जाके बात करिए, फिर आप वहां गए होंगे। एक दुबला पतला भी था, वही एक दुबला पतला। अरे मेरा भाई, मैं बता दूं, मैं दोनों के नाम मैं जानता हूँ, वो सारा मेरे पास सारी पिक्चर है कि एक दुबला पतला लड़का जो मेरे यहाँ काम करता था, सीनियर BDM के, उस पर वो वहीं पे बैठा रहता था, हर आए हुए कस्टमर का, परेशान कस्टमर का नंबर लेकर के उस वकील को फॉरवर्ड करता था, पहले उसका असिस्टेंट था, पहले उसका चमचा था। मैं दोनों के नाम जानता हूँ और अच्छे से मुझे मालूम है। वो लड़का जो था मुस्लिम था, और उसने आपको नंबर दिया होगा और कहा आप इनसे बात करिए, राइट सर? चलिए, तो वकील साहब ने आपकी कोई मदद नहीं करी इसके बाद? सर नथिंग सर, इवन उसने और मेरा कितना करीब 8-10 हजार रुपया सर बर्बाद भी कराया। उसके बाद जब मैं समझ गया सर, मैं जाके उसको हाथापाई तो नहीं हुआ सर, क्योंकि हम लोग इस कंटेंट में नहीं है सर किसी आप हाथापाई करें, लेकिन मैं जाके घर में सर उसका बेइज्जती करके आया था, घर में जाकर के सर। मैं क्या करके आए थे? सर क्या करके आए थे? बेइज्जती करके आया था सर। ये क्या होता है? ये क्या होता है सर? बेइज्जती इस वजह से सर कि उसने मतलब उसने हमको बोला था कि आप हमारे पास आइए, हम आपको उनसे रकम वापसी जो है आपका हम सुनिश्चित कराएंगे, हम राशिद नसीम जी से सीधे बात करके आपका रकम वापसी सुनिश्चित कराएंगे। अब नाइदर सर हमने उसको चेक से पेमेंट किया सर। मैंने उस वकील को सर पैसा भी जो पेमेंट किया था चेक से किया था। और देन सर नाइदर उसने एक एप्लीकेशन तक नहीं लिखा हमारे लिए। मैं आपसे झूठ क्या बोलूं सर? मुझे पता है अंत में उसका तरीका काम मुझे मालूम है, बातें बड़ी बड़ी हैं। उसके बाद मैं उसके पास गया, मैं पुणे से आया, मैं अपनी वाइफ से, ऐसे मेरा फोन नहीं कॉल कर रहा था, मैं अपनी वाइफ से कॉल कराया उसको, ये बोल करके कि तुम उनसे पूछो कि वो घर में हैं, देन तुम भी बोलो कि, मैंने अपनी वाइफ को समझाया, एक प्लान किया कि तुम बोलो कि हमारा भी, हमने भी प्लॉट बुक कराया था साइंस सिटी में, हमको भी केस करना है, जो मैं लखनऊ आ गई हूँ, आप अभी कहाँ है, घर पे हैं? क्योंकि मेरा फोन नहीं उठा रहा था, तो मैं बोला वो आप अभी घर में हैं? देन वो बोला कि हाँ अभी मैडम घर में ही है, आप आ जाइए। फिर हमको फोन की कि हाँ वो घर में ही है। देन हम सीधे उसके घर पे पहुंचे। 2-3 वो कस्टमर लेके बैठा हुआ था, उनके पिताजी भी आई थिंक वकील थे। मैंने उनको बोला कि आपको शर्म नहीं आता है कि इस तरह का आप एक वकील होकर के धोखाधड़ी टाइप का काम कर रहे हो आप, कि आपने हमसे पैसे लिए कि आप हमारा केस प्रोसेस करोगे चाहे कुछ करोगे। मैं बोला 2-2.5 महीने हो गए पैसे दिए हुए, आप मेरे को बताओ कि आपने मेरे केस में एक कागज भी अगर लिखा हो तो क्या लिखा है आपने? फिर सर वो पता है वो लोकल है, हाथापाई टाइप का नौबत आ गया। हम उसको सीधी तो गाड़ी की जरूरत नहीं, लेकिन भगवान की तरफ से हम उसको दोस्त वही दिए, भाई आपका काम धोखाधड़ी का ही है, धोखाधड़ी का काम ज्यादा दिन तक चल नहीं सकता, आप लोग खुश रहो अपना धोखाधड़ी में, हम लोग तो भाई चले। तब से सर मैं फिर उसके बाद सर फिर लखनऊ मैं फिर गया ही नहीं सर। 2019 नवंबर के बाद सर फिर हम कभी गए नहीं सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? किस क्षेत्र रहने वाले हैं आप? सर मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट बिहार का रहने वाला हूँ सर। मैं अभी पोस्टेड सर जम्मू एंड कश्मीर में हूँ सर। नौगांव जगह है सर, बारामूला से लगभग 70 किलोमीटर आगे सर। मैं तो अभी आया हूँ सर जहाँ नेटवर्क है, अदरवाइज हम आप हमारे एप्लीकेशन में भी लिखा मिलेगा सर।
कि हम ऐसे जगह है सर जहाँ पर कि कोई नेटवर्क भी नहीं है सर। अभी संजोग ऐसा है सर कि हम नेटवर्क में आए हुए हैं। चलिए अब काम की बात पर आ जाते हैं। ये तो मैंने इसलिए जाना स्टोरी आपकी, क्योंकि मोर और लेस सबकी स्टोरी यही है। आपको 2019 में 11वें महीने में आपने FIR दर्ज करी। आपको किसी ने नहीं बताया था कि इस 11वें महीने में उससे पहले कंपनी के बैंक अकाउंट सीज हो चुके थे? किसी ने नहीं बताया आपको ये? नहीं सर, किसी ने नहीं सर। उस डेट पर हमारी कंपनी के बैंक अकाउंट सीज थे जिस डेट पर आपने एप्लीकेशन डाली है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर अब तक मैंने पैरवी नहीं करी थी अपनी FIR की, क्योंकि अगर बैंक अकाउंट ही सीज है हमारा, तो हम आप चेक लगाएंगे, चेक डिसऑनर्ड हो ही जाएगी। और इसके अलावा इन और आउट दोनों रुका हुआ था। खैर ये हो गई एक अलग बात। अब आती है बारी इस बात को लेकर के कि आप अगर सेटलमेंट करना चाहते हैं, और आपने जैसा लिखा पटना को लेकर के, तो सेटलमेंट सिर्फ एक शर्त पे हो सकता है कि आप अपनी FIR को विधिवत तरीके से पूरा वापस लें, ठीक है। आप चाहे इसको आप अपनी श्रीमती जी को पैरवी करा लें, वापस कराएं, उनको पावर दे करके, चाहे किसी से। मैं आपकी समस्या का समाधान विद इन 48 to 60 आवर्स के अंदर कर सकता हूं। जो काम इन लोगों ने आपको 3 साल में करके नहीं दिया, वो काम मैं 3 दिन में कर सकता हूं, ठीक है। लेकिन हमारी मजबूरी है कि जब तक ये FIR आपकी जिंदा है तब तक हम आपसे सिर्फ बात कर सकते हैं। और अभी मैंने आज एक नोटिस सर्व करी है, और ये नोटिस सभी को सर्व होगी। जब नोटिस सर्व होगी ना, तो उसके बाद फिर उन्हीं नोटिस के आधार पर जो चाहे लोगों के वो आए, मैसेजेस आए, चाहे लोगों का वो आए, नोटिस जवाब आए या ना आए, वो लेकर मैं माननीय न्यायालय में जाऊंगा। 50% से ऊपर FIR उस टाइम तक हम सेटल कर चुके थे, जिसमें लोगों ने कोई भी अपनी तरफ से वो पहल नहीं करी FIR ख़त्म कराने का। हमारे पास वो भी है मेरे भाई। 50% ज़्यादा FIR हमारे ऊपर फेक करी गई, जिसका आधार नहीं है। जैसे हमारा बैंक अकाउंट ही सीज है, तो अगर आप हमको चेक लगा रहे हैं, चेक डिसऑनर्ड हो रही है, तो हमें पहले हमारे नोटिस आनी चाहिए कि भाई हमने चेक लगाई और चेक आपकी बाउंस हो गई है, इसका क्या हुआ है। और वो सीधा उठा के FIR चलेगा। बहुत सी चीज़ें आप आर्मी में आप अच्छे से जानते हैं, कानून से चलता है देश। और मेरी हमेशा से आस्था और श्रद्धा और रहा है, मैं इंडियन आर्मी का बड़ा सम्मान किया हूँ शुरू से। आप लोग जानते भी हैं कि हमारे को एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया गया है। मैं फिर से आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपका कार्य करना चाहता हूँ, बट मैं बाधित हूँ। मैं आपको पटना में प्लॉट भी दे दूंगा, जो भी हो सकेगा बेहतर फैसिलिटीज़ करा दूंगा, लेकिन मैं बाधित हूँ इस बात से लेकर के आपकी FIR है। अगर आप FIR वापस ले लेते हैं, और आशीष सर के ऊपर आपको भरोसा है, आपने देखा है मुझे इतने सालों तक। सर मैं बिल्कुल देखा है सर, मैंने बिल्कुल देखा है सर आपकी रुतबा। मैं वही सर, हम आई वाज शॉक्ड दैट टाइम सर, कि हम लोग शॉक में थे सर कि मतलब ये हुआ कैसे, मतलब ये हो कैसे सकता है। एक इतना अच्छा चलने वाला कंपनी, इतना बड़ा ऑफिस चलाने वाला कंपनी, अचानक से एक वर्ड आया कि he had left all the thing in लखनऊ। देखो एक बात बताएं, मतलब सूरज की जो आकार है ना, वो धरती से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। कभी कभी सूरज के सामने भी कोई छोटे मोटे ग्रह आ जाते हैं, तो वक्ती तौर के लिए ग्रहण लग जाता है, समझ गए। ये जीवन की प्रक्रिया है, और ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया चक्र है। नेचर भी इससे कहीं से वो नहीं हो पाई है। देवी देवता, पैगंबर और संत ऋषि महात्मा जो रहे हैं, वो भी इससे नहीं हो पाए हैं। मैं तो खाली राशिद नसीमी हूँ, और पूरे विश्व में हिंदुस्तान के एक छोटे से स्टेट, मतलब एक हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट के एक शहर का एक छोटा सा प्राणी हूँ, ठीक है। तो मेरी दुनिया आप ही लोग हैं, आप ही लोगों की ज़िंदगी का मैं सूरज रहा हूँ। थोड़ी देर ग्रहण आ गया तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप जो है प्रकाश का इंतज़ार न करें और प्रकाश पे भरोसा न करें, समझ गए। आपको पूरा विश्वास है, तो मैं आपसे खुद कहता हूँ, आप पहल करिए, मिसाल बनाइए इस चीज़ की। आप किसी की दुनिया में सुनने की ज़रूरत नहीं है। आप जाइए, अपनी FIR वापस लीजिए, और FIR वापस लेने के बाद मैं लिख के देता हूँ कि अगले 60 घंटे के अंदर आपकी समस्या का समाधान मैं कर दूंगा, मैक्सिमम से मैक्सिमम 60 आवर्स के अंदर। सर अगर मैं मेल करता हूँ, मतलब ये सर अभी नहीं, मैं 150 लोगों का 150 लोगों की मैं रजिस्ट्री करा के FIR वालों की, उनसे लेटर लेने के बाद भी FIR खत्म नहीं है। FIR वापस लेने का विधिवत तरीका होता है। अगर आपकी FIR पे जांच चल रही है, तो भी आप जाकर बयान आपको दर्ज कराना होगा वहां पर कि आप अपना केस विड्रॉ कर रहे हैं, आपको इस केस से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपकी जो है चार्जशीट लग गई है, तो फिर वो कोर्ट के अंदर जाकर तो वहाँ उसकी क्वेश्चन करानी होगी, ठीक है। हर हाल में मैं आपके साथ में रहूंगा, ठीक। इवन पता कैसे चलेगा कि हमारा हमारा FIR कौन से स्टेज में है, पता कैसे चलेगा सर? मैं अपने वकील साहब को आपके FIR को फॉरवर्ड कर देता हूँ, चेक करा लेता हूँ, उसमें क्या है कैसे मैं दिखवा लेता हूँ। और निवेदन करता हूँ इसलिए कि आपका पैसा बड़ी ईमानदारी का है। 8 साढ़े 8 लाख रुपया बड़ी रकम होती है,
और वो पैसा तो सर बॉडी लगा। हाँ, यदि आप अपनी FIR वापस ले करके हमारे साथ पटना में अपने प्लॉट सेटल करते हैं तो आपका यही 8 लाख रुपए का मैं डबल मूल्य दूंगा, और सबके लिए है ये डबल मूल्य। यानी आपने इतने साल इंतजार किया है तो अब 8 लाख रुपए के बदले में 16 लाख रुपए इसको मान के चलूंगा, और आपको मैं खुद ऑफर करूंगा ऐसा प्लॉट की जो आपके लिए बेहतर होगा और आपकी फैमिली के लिए बेहतर होगा। ठीक है, आप निश्चिंत रहें, मैं बेस्ट से बेस्ट करके दूंगा आपको, जो है खाली 8 लाख के बदले में 8 लाख नहीं। आप अपने सर राशिद सर, आप अपने लॉयर को सर ये मेरा दे दीजिए सर सब कुछ। सर मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ सर। मुझे FIR से कोई मतलब नहीं सर, ना हमारे पास इतना समय है सर कि हम FIR कर सकते हैं। लेकिन सर उस समय हमको ऐसा सजेस्ट किया गया, प्लस सर उस समय हमारी कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि क्या करना है। ये देखो ऐसा है ना कि जब किसी उसमें शहर में या किसी उसमें कोई मेला लगता है, कोई सीजन आता है ना, तो उसको उस मेला में उस सीजन में करने उसके दलाल बहुत होते हैं। आप जब दिल्ली जाएंगे ना, दिल्ली जब जाएंगे, दिल्ली पे उतरेंगे आप रेलवे स्टेशन पे, तो बाहर आपको दलाल बहुत मिलते हैं जो आपका बैग पकड़ लेंगे, आइए बढ़िया होटल करा देंगे, शानदार होटल कराएंगे, लाइट वाईफाई फ्री रहे, सब रहे, होता है, देखा होगा ना आपने। और आपको ले जाकर उस होटल प्रॉपर्टी में पहुंचा देंगे, और जब आप वहां पे चले जाते हैं, आप चेक इन कर लेते हैं, तो होटल वाले उनको कमीशन दे देते हैं। अब उसके बाद आप भाड़ में जाए, ऊपर पड़ जाए, आपका सामान चोरी हो जाए, AC काम ना करे, खाना सही ना हो, बेड, उससे मतलब उनको नहीं होता है। तो शाइन का जो 2019 का दौर था ना, ऐसे न जाने कितने दलाल खड़े हो गए थे जो बड़ी मीठी मीठी बातें करके आइए आपको सबसे बेहतर सुविधा देंगे, सब करेंगे, दलाली मिल गई उनकी। अब उनसे आपसे मतलब नहीं है मेरे भाई, समझ गए? तो बस यही चीज़ है। और आप दोबारा उनसे टकरा जाएं और शिकायत करें उनसे कि भाई जो होटल था वहाँ सर्विस नहीं थी, तो उस होटल को गाली देंगे, फिर कहेंगे चलिए अब की बार दूसरे होटल जाएं, फिर लूटना चाहेंगे आपको। तो ये दलाल टाइप लोग भी मार्केट, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये दलाल टाइप के लोगों को ईमान होता नहीं, ऐसे ही आपको और आप जैसे न जाने कितनों को बरगला करके ये सब करते कराते रहेंगे। किसी की भी कॉल आप पास आती है, कोई फ़ोन आप पास आता है, बिल्कुल साफ साफ मना कर दीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख में मैं हर चीज़ों को साक्ष्य के तौर पर अपने पास रख रहा हूँ, और बाकी कस्टमर से बल मिले इसके लिए उसका प्रयोग भी कर रहा हूँ। तो कभी कोई आपसे वो करे तो आप सीधा बोलिएगा राशिद सर से बात हुई है, तो किसी और से बात करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हल निकलेगा तो उसी बंदे से, तो मैं उस बंदे से बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है? और राशिद नसीम तो आपसे दरख्वास्त है सर कि जो मेरा जो पेपर है सर, एक बार थोड़ा अपने लॉयर को सर प्लीज तुरंत भेज रहा हूँ। आज से मैं लग रहा हूँ इसके ऊपर। तो सर जैसा सजेस्ट करेंगे सर, मैं जैसे ही मैं नेक्स्ट मैं छुट्टी निकलूंगा सर, आप पता करवा सकते हैं। मैं अभी 35 RR में पोस्टेड हूँ। अरे पता है, आप इंडियन आर्मी साहब ने कह दिया बहुत, अगर हम आप पे विश्वास नहीं करेंगे तो बचाएगा कौन हम लोगों को भाई? पूरी बॉर्डर आप लोग उसमें है, तो आप जैसी सुविधा वैसे करिए। आपके लिए कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं, बस मेरा निवेदन है ये। जैसा होगा सर, वकील साहब जैसा बोलेंगे सर, देन आई एम रेडी टू डू ऑल द थिंग्स सर। मुझे कोई मैं यहाँ तक आपकी हेल्प करा दूंगा कि अगर किसी पावर से काम चलता हो तो मैं अपने आदमी को भेज दूंगा आप पास, जहाँ पोस्टेड है वहाँ पे आप मिल लेंगे, और पावर दे देंगे, वो आकर आपकी पैरवी कर देगा। कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं, ठीक है? बस पहल करने की जरूरत है। ठीक सर, मैं तैयार हूँ सर। चलिए फिर आप अपनी करिए, मैं आपका ये पेपर वगैरह भेज के अपने वकील साहब को मैं करवाता हूँ। ठीक है? और क्षमा करिएगा, मैं आपके वार्तालाप को थोड़ा सा औरों की प्रेरणा के लिए शेयर भी करूंगा, इसलिए नहीं कि इससे मुझे कोई लाभ लेना है, बल्कि इसलिए कि लोग प्रेरित हो सकते हैं, और अगर आप प्रेरक बन जाते हैं तो मेरा ही लाभ होगा, आभारी होऊंगा मैं आपका, अगर आप इसको अलाउ करते हैं तो। सर कुछ नहीं सर, हमने तो ऐसा सर कोई बात किया नहीं जो नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी ऐसी कोई बात नहीं करता हूँ। बस आपका आभार होगा, क्योंकि आपकी बातों से बहुत से लोग प्रेरित हो सकते हैं। इससे न जाने कितने गरीब परिवारों की हेल्प हो जाएगी, न जाने कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर इसी तरह के FIR से अपने परिवारों से दूर हैं वो इस समय जो है। ठीक है? और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका काम हो, जैसे आप हैं, अब आपका काम हो जाएगा, आपके नाम आपकी ज़मीन हो जाएगी, आपको कब्जा मिल जाएगा, तो आप भी टेंशन फ्री हो जाएंगे ना। परिवार आपका, बाल बच्चे आपका। मैंने फ़ोन किया आपके घर में, पहले फ़ोन गया, वहाँ से मुझे नंबर मिला आपका जो है। ठीक है? हाँ सर, इसी वजह से हमने दोनों नंबर दिया था सर, कि जो परमानेंट साइन के साथ में मेरा जो नंबर था वो अपनी वाइफ के साथ रखा हूँ, ताकि कभी भी कॉल आए एटलीस्ट कोई अटेंड तो करे। नहीं, मैं उसी नंबर मैंने कॉल किया था, तो आपकी श्रीमती जी ने मुझे नंबर दिया, तब मैंने आपको फोन किया। ठीक है? चलिए कोई बात नहीं सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए शुक्रिया आपका भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अगर आप ये काम करा लेंगे तो हमारे ऊपर से कर्जा उतर जाएगा। शाइन परिवार की अस्मिता में एक छोटा सा जो है, जो अभी दाग लगा हुआ है ना, उसे छोटा सहयोग भी हो जाएगा, और बहुत से लोग इससे प्रेरित भी हो सकते हैं आपसे। ठीक है? धन्यवाद, मैं आपसे फिर बात करूंगा। ठीक है? मेरा नंबर सेव कर लीजिए, कभी भी कोई आवश्यकता पड़े तो आप इसके ऊपर मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, या मैं संपर्क कर लूंगा आपसे। मैं नंबर आपका सेव कर रहा हूँ। ठीक है सर? बहुत थैंक यू सर। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।